और मोदी जी एक चीज बताइए, ये आपकी जो डिग्री है जो लोग मांग रहे हैं तो दिखा दीजिए ना, कहाँ दिक्कत है। नरेंद्र मोदी के साथ में कोई तो पढ़ा होगा भैया, मतलब पता नहीं कौन से स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाई की कि आज तक कोई मिला ही नहीं इनका सहपाठी। मिलना चाहिए ना। मानस कहता है धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखी हो चारी, और मोदी के साथ ना धीरज है ना ही धर्म है, धर्म भी खतरे में कर दिया है ना इन्होंने, न मित्र है और नारी को तो ससुरे ने पहले ही छोड़ दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है और लोगों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इन्होंने चुनाव आयोग के साथ में खिलवाड़ किया है भैया, और चुनाव आयोग के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया है वो समझ जाओ देश के लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ और देश के 140 करोड़ जनसंख्या के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया है। ओझा, देश में डिग्री दिखाओ अभियान चल रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल दिखाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को मैं कह रहा हूँ भैया, देश की तमाम जनता को अपनी डिग्री दिखाना चाहिए। मैंने तो अपनी डिग्री इंस्टाग्राम पे भैया 2022 में ही डाल दी थी। अनुराग ओझा गोंडा के नाम से है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, और लेकर आए भी हैं। मोदी जी ने 2016 में डाल दी। ए भैया, ये तो फर्जी डिग्री है, ये फर्जी डिग्री है, यूनिवर्सिटी की ये डिग्री है। और हमने जो डाली थी, देखिए हमारी भैया, देखिए देख लीजिए, हमने पहले ही डाल दिया था। और आप जिन जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना, दिखा दीजिए, देख लीजिए जाके। और मोदी जी एक चीज बताइए, ये आपकी जो डिग्री है जो लोग मांग रहे हैं तो दिखा दीजिए ना, कहाँ दिक्कत है। जैसे राशन दे रहे हो 80 करोड़ लोगों को, तो दो चार विपक्षी नेता मांग रहे हैं तो दे दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। एक अपनी लगवा दो, एक साइड अनुराग की लगवा दो, दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं ना। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, आपकी तो फर्जी है, आप फ्रंट पे लगवा दो, थैले में लिखा है ना मोदी जी का नाम जैसे। तो मोदी जी आप चाहो तो एक ही महीने पे हर घर डिग्री पहुंचा सकते हो, लेकिन मोदी जी चाह नहीं रहे। ए भैया, इनके साथ में कोई तो पढ़ा होगा, कोई तो पढ़ा होगा ना इनके साथ में। नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी के साथ में कोई तो पढ़ा होगा भैया, मतलब पता नहीं कौन से स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाई की कि आज तक कोई मिला ही नहीं इनका सहपाठी। मिलना चाहिए ना, आपके तो कोई सहपाठी होंगे ना। आज मुसीबत के वक्त मोदी के कोई साथ नहीं आ रहा है भैया। रामचरितमानस कहता है धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखी हो चारी, और मोदी के साथ ना धीरज है ना ही धर्म है, धर्म भी खतरे में कर दिया है ना इन्होंने, न मित्र है और नारी को तो ससुरे ने पहले ही छोड़ दिया है। कोई नहीं है इनके साथ। 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाँ, डिग्री दिखाई गई थी। ए चुनाव आयोग वाले सुकुमार सेन जी, आपके साथ भी छलावा हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने फर्जी डिग्री जो दिखाई है तो इनकी सदस्यता रद्द कर दीजिए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है और लोगों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इन्होंने चुनाव आयोग के साथ में खिलवाड़ किया है भैया, और चुनाव आयोग के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया है वो समझ जाओ देश के लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ और देश के 140 करोड़ जनसंख्या के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया है। इस प्रधानमंत्री की ये डिग्री नहीं है, ये फर्जी डिग्री है। अरे मोदी जी, आप पढ़े लिखे हो, कहाँ पढ़े हो भैया, कहाँ पढ़े हैं मोदी जी। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग ओझा है, मैं डॉक्टर हूँ। आप लोगों को ये बात रास नहीं आती, मोदी जी की डिग्री पे बात करते हो। एंटायर पॉलिटिकल साइंस दिख नहीं रहा। अरे भैया, ये तो फर्जी है। मैं डॉक्टर हूँ ना, देखो डॉक्टर की डिग्री, देखो देखो डॉक्टर की डिग्री। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? मैं अंधभक्तों का डॉक्टर हूँ। जिन जिनको मोतियाबिंद हो गई हो वो हमारी क्लिनिक पे आके संपर्क करें। जिन लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है ना, मैं उनका इलाज करता हूँ। मेरा काम है अंधभक्तों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। जूता मतलब पैरासीटामोल, और चप्पल मतलब वैक्सीन मोतियाबिंद वाली। तो ये तीनों चारों वैक्सीन जो होती हैं बहुत ढंग से काम करती हैं। जिन जिनको मोतियाबिंद हो जाता है उनको विकास ही विकास चारों तरफ दिखाई देता है। उनको महंगाई नजर नहीं आती है, उनको बेरोजगारी नजर नहीं आती है, उनको भूखमरी नजर नहीं आती है, उनको किसान नजर नहीं आता है, उनको जवान नजर नहीं आता है, उनको संविधान नजर नहीं आता। उनको अगर कोई नजर आता है तो जैसा के पप्पा नजर आते हैं, अगर कोई उनको नजर आता है तो उनको मोदी जी नजर आते हैं। आपके चाहते घर घर बंटवा दे डिग्री? अरे भैया, राशन घर घर बंटवा रहे हो आप, जैसे पत्रकार कहते हैं राशन दे रहे हैं 80 करोड़ को, राशन दे रहे हैं 80 करोड़ को। भैया 80 लोगों के यहाँ डिग्री भिजवा दो। और हम कह रहे हैं भैया 80 लोगों के यहाँ तो संसद के बाहर ऐसे पकड़ो भैया, और फोटो फ्रेम लगवा के गांधी जी के बगल में अपनी डिग्री लगवा दो। शर्म नहीं आ रही? आप मजाक कर रहे हैं? शर्म तो इस प्रधानमंत्री को आनी चाहिए, और शर्म तो आनी चाहिए जैसा के पापा को। जैसा के पापा ने कहा कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो देश पे बोझा है। अरे प्रधानमंत्री की सुपारी ले रखी है चेहरा खराब करने के लिए, 2-3 बार इन्होंने कह दिया। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, जैसा कि पापा ने डिग्री बहुत बढ़िया दिखा। अरे कौन सी डिग्री दिखा दी भैया? यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाई है। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो भैया? बोर्ड दिखाओ। एक चीज बताओ, गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वहां से पढ़ा हुआ बच्चा प्रधानमंत्री बन जाता है, तो भैया उसके प्रोफेसर को तो गर्व होना चाहिए, हमारा पढ़ाया हुआ मोदिया आज प्रधानमंत्री बन गया है।
डिग्री क्या देखते हैं, काम देखिए मोदी जी काम के। काम हाँ काम देखा है, हिंदू मुसलमान करने वाला काम देखा है, काम देखा है महिलाओं को 15 किलोमीटर घसीटने वाला काम देखा है, काम देखा है किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वाला काम देखा, हमने देखा है मोदी जी आपका नया भारत। बताइए कौन सा काम नहीं देखा, हमने देखा है काम उनका। भैया पढ़े लिखे नहीं हैं तो इस्तीफा दे दे धर्मेंद्र प्रधान जी। आप देश के शिक्षा मंत्री हो, सम्माननीय शिक्षा मंत्री हो, आप, मुझे पता है कि आप, मोदी जी आपको काम नहीं करने देते, हमको मालूम है, लेकिन आप ऐसा कर दो कि एक्स्ट्रा क्लास चलवाया करो, ताकि आने वाले समय में अगर कोई देश का बच्चा डॉक्टर बने तो ये ना हो कि वो अनपढ़ रहे, वो नाली से गैस निकाल दे, बादल में जब बादल रहता है तो रडार नहीं पकड़ा। और महाराज एक चीज़ है, ये जो डिग्री है ना, ये 92 में फ़ॉन्ट आया था, इससे पहले हाथ से लिखी, 90 के दशक तक हाथ से लिखी जाती थी। और धन्य है मोदी सरकार, धन्य है। नहीं तो भैया गोबर से डिग्री निकाल लेने वाले लोग हैं ये लोग। शांत रहिए, दलाली दलाली, अरे करिए दलाली करिए, ए भैया करिए दलाली, करिए दलाली, करिए दलाली, करिए दलाली, करिए दलाली से पद मिल जाएगा पत्रकार महोदय, लेकिन अधिकार मिलने वाला नहीं है। जिस दिन आपने अधिकार की बात करी तिहाड़ में भेज दिया जाएगा। अरे भैया धन्य है मोदी जी, ने तो रडार से निकालते, धन्य है मोदी जी, नहीं तो गोबर से डिग्री निकाल लेते, धन्य है मोदी जी, नहीं गोमूत्र से निकाल लेते डिग्री। मोदी जी कहीं से भी निकाल सकते। प्रधानमंत्री मैंने ले रखी है, अमित शाह ने ले रखी है, अमित शाह ने जो आए दिन मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। और अमित शाह जी आप भी अपनी डिग्री दिखा दो, बात छोटी है, सर को हिला दो, अपनी डिग्री हमको चट से दिखा दो। अरे भैया इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा देते हैं, अमित शाह जी कौन, मैं चाणक्य, अरे चाणक्य हो तो डिग्री दिखाओ ना अपनी भी। ए केजरीवाल, मैं केजरीवाल को पहले समझता था बेवकूफ़ है, लेकिन नहीं, अब वो समझदार है, क्योंकि भैया जो पढ़ा लिखा लोग होगा वो पढ़ा लिखा लोगों की बात करेगा। अभी क्या करता है, भाइयों बहनों मित्रों, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जब मुझे पता चला कि पढ़ाई से कुछ होता नहीं मैंने छोड़ दिया। अरे भैया मैंने नहीं छोड़ी, मैंने तो पढ़ाई की, तभी तो मैं अनभक्तों का डॉक्टर बन पाया, मोदी जी ने छोड़ दी। मोदी जी कहते हैं कि मैंने 8वीं 10वीं पढ़ा वाला बंदा जब होगा तो इजुल फिजूल की ही बातें करेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ इजुल फिजूल की बातें कर रहे हैं। मोदी जी बेहिसाब हसरतें न पालिए, और जो मिल गया है पहले उसे तो संभालिए। काहे पड़े हो कि हमारे गाँव की कहानी है, एक किसान था तो उसके पास एक गधा था और एक गाय थी। तो गधे को तो मतलब जहाँ जैसे गाय को उसने बांध दिया खूंटे में, और झूठ मूठ में गधे को भी बांध दिया, भैया झूठ मूठ में। तो गधे के पास इतनी भी अकल नहीं होती है, तो हाँ सवेरे वो गाय को खोल दिया, अब भैया गाय तो चल दी, अब वो गधा वहीं पे बंधा है, बंधा नहीं है वो, उसको सिर्फ झूठ मूठ में बांध दिया था, अब वो गधा वहीं पे बंधा हुआ है। अब भैया वो तो सोचने लगा किसान की क्या हो गया महाराज जी, गधा चल नहीं रहा है। तो हमारा सुनिए, शांत रहिए, तो भैया सुनिए, बराबर में खड़े वाले चच्चा ने कहा, उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारा गधावा खुल नहीं रहा है। कह रहे कि इसको ऐसे झूठ मूठ में जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो। अरे आप प्रधानमंत्री जी को गधा बोलने की कोशिश कर रहे हो, और कोई देश में बचा नहीं था। ए मोदी जी आप गधे से प्रेरणा मत लीजिए, हमसे लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। इस पत्रकार से ले लो, ये भी आपको देने के लिए तैयार है। और क्या हुआ, चाणक्य कहाँ गया महाराज, और मोदी जी ने अमित शाह को गधा बोलने की कोशिश की है। ये अमित शाह जी का भी अपमान है, मोदी जी का इस्तीफा हम लेके रहेंगे। अमित शाह जी इसने आपका भी अपमान कर दिया है, आपका भी अपमान है ये। अरे मोदी जी ने सुपारी ले ली, इंदिरा गांधी का अपमान करेंगे, जवाहरलाल का करेंगे, नेहरू जी के करेंगे, उनके पूरे खानदान करके, अब अमित शाह के भी। डिग्री देके क्या करेंगे बताइए। डिग्री, एक चीज बताइए, पढ़े लिखे हो तो डिग्री दिखा दो। जो भैया निकम्मा होता है ना घर का कोई लड़का, तो बिकाऊ हो जाता है, मतलब सब कुछ बेचने लगता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर पढ़े लिखे होते तो भैया विदेशों में जाके, भैया एक चीज बताइए, विदेश का जो प्रधानमंत्री है इंग्लिश में सब कुछ बोलता है, और हमको आप बताओ किस चीज पे साइन करवा रहे, मोदी जी से पेन निकलवाता है, भैया पेन निकाला, इस पे साइन कीजिए, साइन कीजिए। भैया काज नहीं, कौन कौन संपत्ति पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो जाते हैं, मोदी जी देखो प्रेरणा लेते हैं हर किसी से। अभी आपने कहा गधे से प्रेरणा लेते हैं, हर किसी को गधा बना दिया। ए मोदी जी, अरे क्या हो गया है महाराज, इतना नशा हो गया आपको सत्ता का। सत्ता का नशा ठीक है, लेकिन इतना भी ज्यादा ठीक नहीं है। तुम सबको गधा बोल दोगे, गीदड़ बोल दोगे, और कीड़े मकोड़े भी तुम्हारी पार्टी के लोग बोल देते हैं। ए महाराज अब बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात करो। ए जनता से हम कहना चाहते हैं, मोदी जी 24 में जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो, तभी मोदी जी की दवाई दूर होगी। और मोदी जी का भी इलाज हम, क्या करेंगे बताइए। मोदी जी से तो हम कुछ नहीं करेंगे, मोदी जी को गले मिल के छोड़ देंगे, और मोदी जी से एक सवाल पूछेंगे बस, एक ही सवाल पूछेंगे जो एक भी पत्रकार आज तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एक ही सवाल है, ए मोदी जी आप इतना झूठ काहे बोलते हो भैया, इतना ही सवाल पूछूंगा। मोदी जी का नाम सुन के मिर्गी उड़ जाती है आपको। मोदी जी को मिर्गी आती है भैया, किसने कह दिया उड़ जाती है आपको। मेरे को क्यों मिर्गी आई, मैं अगर मिर्गी आती तो भैया मैं तो फटफट करता रहता। किसको आ रही मिर्गी, किसको आ रही हमको मालूम है, हमको मालूम है। जो गधे से प्रेरणा लेगा, लोग कहते हैं कि जिनको मिर्गी आती है
वो गधा सूंघ ले तो उसकी मिर्गी दूर हो जाती है। अब जो गधे से प्रेरणा लेता होगा उसी को मिर्गी आती होगी। अरे भाई ये बताइए, कोई मुद्दा नहीं है क्या? देश में कोई मुद्दा नहीं है इसलिए आप डिग्री डिग्री कर ही रहे हैं? मेन मुद्दा। अगर डिग्री कोई मुद्दा नहीं है, मैं मान गया कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी आप डिग्री दिखा दो, मुद्दा खत्म कर दो। है अगर आपके पास डिग्री, आप पढ़े लिखे हो तो डिग्री दिखा। हाथ में लेकर घूम रहे यूनिवर्सिटी हो। वाली यहाँ देखिए, यूनिवर्सिटी, यह यूनिवर्सिटी। अरे कहा भैया, कौन सा यूनिवर्सिटी कहाँ से खुल गया? अब इसको मैं संसद भवन को सांसद भवन बोल दूं, सांसार भवन बोल दूं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। टाइपिंग मिस्टेक। अरे भैया, जब भी झूठ मूठ में लिखोगे तो क्या होता है? वो लोग भी गधे से प्रेरणा लेके लिख रहे होंगे, तो भैया यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी लिख दिया, यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी लिख दिया। बताइए, डिग्री तो वो दिखा दी है, अब तो आप डिग्री डिग्री चिल्ला रहे हैं। मोदी जी ने कहा डिग्री दिखाई? डिग्री तो मैं दिखा रहा हूँ भाई। डिग्री ये मेरी डिग्री है, देखो ये डॉक्टर अनुराग ओझा की डिग्री है। आप लोग देखो ना इस डिग्री को। फर्जी डॉक्टर बने घूम रहे हैं आप। फर्जी डॉक्टर? अच्छा, फर्जी डिग्री इनकी हो जाए, ये प्रधानमंत्री हैं, इनका सब कुछ चलेगा। अनुराग आजाद भारत का आजाद नागरिक है, हमारे पूर्वजों ने आजादी में भाग लिया और इनके पूर्वजों ने आजादी से भाग लिया। इनकी डिग्री आप लोग मान्य करते हो, हमारी डिग्री बता देते हो फर्जी है। किसने अधिकार दे दिया ये फर्जी है? किसने अधिकार दे दिया? मैंने चुनाव आयोग को बेवकूफ बनाया है क्या? ए भैया, गरीब के हमने बेटा का सब विरोध करेंगे क्या? आए? गरीब के अच्छा, बेटा गरीब का बेटा डॉक्टर बन जाता है, किसान का बेटा डॉक्टर बन जाता है, उसकी डिग्री को आप लोग कह देते हो फर्जी है। और एक भैया प्रधानमंत्री का लड़का, एक कांग्रेसी का लड़का प्रधानमंत्री बन गया, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। कांग्रेसी थे, मैं कह रहा हूँ, मैं तो भैया दिखा दूंगा। पेपर में लिखा गया था कि मोदी जी के पिताजी जो थे वो कांग्रेसी थे और इनका पूरा खानदान कांग्रेसी था। जिन जिन थाली में मोदी जी ने खाया उसी थाली में छेद करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं सब कांग्रेसी थे, और जितने भी नेता देश में हैं वो कांग्रेसी हो, भारतीय जनता पार्टी, सबकी डिग्री देखनी चाहिए, सबकी देखनी चाहिए। क्योंकि भैया बाकी सब पढ़े लिखे। सबसे झूठा कौन? ये रहा। सबसे फरेबिया कौन? ये रहा। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला ये रहा। अरे भैया मोदी जी हैं, दिखा दीजिए। अमित शाह जी दिखा दीजिए। आपने तो एक बार तो छलावा कर दिया। अरे मोदी जी, इन्होंने आपकी सुपारी ले ली है छवि खराब करने के लिए, अब आप भी सुपारी ले लीजिए। डिग्री के लिए बोल रहे हो, कल कुछ और बोलोगे। सब कुछ दिखाते रहेंगे क्या आपको? बिल्कुल दिखाना चाहिए। अगर उनमें कोई कमी है तो वो वाली भी कमी दिखा। बता रहे हैं क्या प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे हैं। अगर भाई कोई पढ़ा लिखा होता तो अच्छा सुनिए, अगर कोई पढ़ा लिखा होता तो नाली से गैस निकालता। अगर कोई पढ़ा लिखा होता तो बादल है तो हवाई जहाज रडार नहीं पकड़ पाएगी। कौन कहता भैया? कौन कहता? बताइए, ये कोई कहता? ये डिग्री ओरिजिनल है। जिन जिन लोगों को मोदियाबिंद हो गई है वो तुरंत हमारी क्लिनिक पर आके संपर्क करें, निःशुल्क सेवा दी जाएगी। क्योंकि हमारी सेवा है जूता चप्पल और कुटाई, अंधभक्तों की 3 दवाई।